तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। असत्य का वर्णन चल रहा है। 5 पापों में से हिंसा पाप का वर्णन पूर्ण हो गया है और असत्य पाप का वर्णन श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज द्वारा किया जा रहा है, जिसमें असत्य किसे कहते हैं यह बता करके असत्य के 4 भेद बताए जा रहे हैं। 3 वेदों के बारे में आपने समझ लिया है। प्रथम वेद में जो कोई वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान जो विद्यमान है उसे कहना कि वह नहीं है, जैसे देवदत्त यहाँ नहीं है, ये पहला असत्य। और दूसरा, जो पर क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो वस्तु अविद्यमान है उसे वहां पर है ऐसा कहना, जैसे यहाँ घड़ा है, ये दूसरा असत्य है। और तीसरा असत्य, जो वस्तु विद्यमान है उसे उस रूप में ना कह के अन्य रूप में कहना, जैसे वहां पर बैल को घोड़ा कहना। इस तरह 3 भेद का वर्णन समझ लिया है। आज हम चौथे भेद के बारे में समझेंगे। श्लोक दोहराएंगे। गर्हितमवद्य संयुत गर्हितमवद्य संयुत मप्रियमपि भवति वचन रूपं यत् मप्रियमपि भवति वचन रूपं यत् सामान्येन त्रेधा मतिमदमनृतन्तुरीयन्तो गर्हितरूपापि सहते अप्रिय वचन जो सामान्य से त्रय रूप मानो यह चतुर्थ अंधृत है जिनने कहे जिन माने जनेन्द्र देव ने कहे हैं इदम तुरीयम अनृतम, यह चौथा असत्य वचन है। सामान्यन गर्हितम अवध्य संयुतम अपि अप्रियम, ये 3 भेद हैं। त्रेधा मतम माने पहला गर्हित, दूसरा अवध्य संयुत माने पाप सहित, और तीसरा अप्रिय। इस तरह से चौथे असत्य के 3 भेद हैं। और ये 3 प्रकार का जो है यह वचन रूप है। यत वचन रूपम भवति, यह वचन रूप होता है। तीसरे प्रकार का जो भेद है असत्य का, वह वचन रूप है, माने बोलने में जो आता है, तो वो बोलने के जो वचन हैं उसके 3 भेद कर दिए हैं, माने गर्हित वचन, पाप सहित वचन और अप्रिय वचन। इस प्रकार से चतुर्थ असत्य के जो चतुर्थ भेद है वो 3 प्रकार का है और यह वचन रूप है तीनों प्रकार। तो 3 प्रकार में पहला गर्हित वचन, दूसरे पाप सहित वचन जिसे सावध्य भी कहते हैं, अवध्य संयुत माने सावध्य माने अवध्य से सहित, और तीसरा अप्रिय वचन। श्लोक दोहराते हैं। गर्हितमवध्य संयुत मप्रियमपि भवति वचन रूपं यत् सामान्येन त्रेधा मतिमदमनृतन्तुरीयन्तो। अब जो 3 प्रकार बताए गए हैं उन तीनों का एक एक श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। तो पहला जो गर्हित वचन है, गर्हित वचन को निंदे वचन भी कहते हैं। निंदे माने निंदनीय, जो सभ्य पुरुष भले पुरुषों के द्वारा, महान लोगों के द्वारा जो वचन नहीं बोले जाते हैं वे वचन, और जो असभ्य निम्न स्तर के जो लोग होते हैं वे इनको बोलते हैं। और जो सभ्य लोग हैं, महापुरुष हैं, ऐसे लोग ऐसे इस प्रकार के निंदे वचन, गर्हित वचन नहीं बोलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं इस श्लोक में 96 में बताया जा रहा है। श्लोक दोहराएंगे। पैशून्य हास गर्भम कर्कशमस्य मंजसं प्रलपितं च
कर्कशमसमञ्जसं प्रलपीतं च अन्यदपि यदुत्सूत्रम् अन्यदपि सूत्रम् तत् सर्वं गर्हितं गदितं तत् सर्वं गर्हितं गदितं वै शून्य निन्दायुते हसी कर्कश प्रलाप सुसंशयी उत सूत्र वाणी अन्य भीयों कहें गर्भित ये सभी गर्हित वचन के प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से गर्हित वचन और निंदे वचन एक ही बात है। तो कौन कौन से होते हैं गर्हित वचन? पहला है पैशून्य। पैशून्य कहलाता है जो किसी की कोई निंदा करता है, वो दुष्टता के वचन या निंदा रूप वचन। हास्य गर्भम और हास्य से सहित वचन, और कर्कश माने कठोर वचन जो सुनने में कर्कश लगते हैं माने, तो इस प्रकार के कर्कश वचन। और असमंजसम च प्रलपितम, असमंजस कहलाता है मिथ्या श्रद्धान वाले वचन। और प्रलपितम माने प्रलाप रूप। प्रलाप क्या कहलाता है? बकवाद करने रूप जो वचन होते हैं। ऐसे पागल लोग होते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। कभी सही बात भी बोलते हैं, कभी गलत बोलते हैं। कभी माँ को माँ कहते हैं, कभी माँ को पत्नी कहने लगे, कोई भरोसा नहीं रहता है। तो वो प्रलाप कहलाता है, बकवाद रूप वचन जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, बिना प्रयोजन के बिना मतलब की बातें होती हैं। वो सभी वो वचन प्रलाप रूप वचन भी गर्हित वचन कहलाते हैं, निंदे वचन कहलाते हैं। कोई भी उनको अच्छे वचन नहीं मानता है। और सूत्रम कहलाते हैं जो शास्त्र विरुद्ध वचन हैं। तो शास्त्र में जो सद शास्त्र होते हैं उनमें अच्छे भले वचन कहने के लिए, बोलने के लिए ही निर्देश किया जाता है, या जो धर्ममय अच्छे वचन होते हैं, सत्पुरुषों के बोलने योग्य वचन होते हैं, उन्हीं का कथन शास्त्र में रहता है, सद शास्त्रों में। तो उन शास्त्र के वचनों के विरुद्ध जो भी वचन बोले जाते हैं वो सूत्र कहलाते हैं। या शास्त्र में जो धर्म का स्वरूप बताया गया है, सिद्धांत बताया गया है, उसके विरुद्ध जो बोलते हैं वो शास्त्र विरुद्ध वचन, वो भी सभी गर्हित वचन कहलाते हैं। तत्सर्वम गर्हितम गदितम, वह सभी गर्हितम माने निंद वचन, निंदनीय वचन कहा गया है। इस प्रकार जो निंदनीय वचन है, सरल सी परिभाषा ये है, जो महान पुरुषों के द्वारा या सज्जन पुरुषों के द्वारा जो वचन नहीं बोले जाते हैं वे वचन गर्हित वचन या निंद वचन कहलाते हैं। या इसके विपरीत जो पुरुष हैं उनके द्वारा जो बोले जाते हैं वो निंदनीय वचन या गर्हित वचन कहलाते हैं। तो उन वचनों के कुछ यहाँ पर भेद बता दिए हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो पैशून्य माने निंदा के वचन, हास्य गर्भम हंसी मिश्रित वचन, कर्कश माने कठोर वचन, असमंजस माने मिथ्या वचन जो होते हैं, मिथ्या श्रद्धान वाले, प्रलपितम माने बकवास, बिना प्रयोजन की बेकार की बातें करना। और यद उत सूत्रम माने शास्त्र के विरुद्ध वचन। और अन्य भी इससे मिलते जुलते और भी वचन हैं, वे सभी गर्हित वचन कहलाते हैं, निंदे वचन कहलाते हैं। तो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार के वचन जो बोलते हैं तो वो भले ही व्यवहार में देखने में लग रहा हो कि उसने सत्य बोला है, तो भी वह असत्य वचन कहलाएंगे। इसी को कहते हैं कि सत्य बोलते हुए भी असत्य की श्रेणी में उसके वचन आ जाएंगे। ये सब असत्य वचन हैं, गर्हित वचन हैं जो तीन भेद कर दिए हैं चौथे असत्य के। तो गर्हित वचन है, सावध्य वचन है और अप्रिय वचन है। ये सभी चौथा असत्य है, माने ये सारे असत्य वचन हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के वचन, कोई किसी की हंसी कर रहा है, भले ही वो सत्य बोल रहा हो लेकिन हंसी कर रहा है, तो जिसे मस्खरी करना कहते हैं, हंसी करना, मस्खरी करना, तो वो असत्य की श्रेणी में आएगा। कोई किसी की निंदा कर रहा है, निंदा करने में भले ही वो सत्य बात कह रहा हो
माने जिसमें जो बुराई है उसी बुराई को कह रहा हो, फिर भी निंदा उसकी भावना है, पैशून्य भाव है, तो वह असत्य वचन कहलाएगा, भले ही सत्य हो। कठोर वचन है तो भले ही कठोर वचन बोलते हुए सत्य कह रहा हो, तो भी वह असत्य की श्रेणी में आएगा। तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो इस प्रकार की गर्हित श्रेणी में आता है, अन्यथा वह गर्हित वचन होने के कारण सत्य कहलाता है। तो असत्य वचन पाप हैं, ये पाप की श्रेणी में आते हैं, और पाप का फल दुखदाई होता है, और हम दुखों से बचना चाहते हैं तो हमें असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। तो असत्य वचन पहले तो हम सही तरीके से समझ लें कि असत्य कहते किसे हैं। अगर हमने ये बात नहीं समझ पाई, सामान्यतः या ये माना जाता है कि जैसा देखा या सुना है वैसा ही बोल देना सत्य कहलाता है। सामान्य रूप से तो वो ठीक है, लेकिन जैसा देखा और जैसा सुना है, और वह वचन भी कभी कभी असत्य की श्रेणी में आ जाता है। अगर उसको कठोर वचन बोल रहा है कोई, या शास्त्र विरुद्ध देखा सुना है तो शास्त्र विरुद्ध बोलेगा, तो वह असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। विरलाप रूप वकवाद रूप बोलेगा, कोई सुन ही नहीं रहा है, जबरदस्ती सुनाया जा रहा है, वो भी वकवाद कहलाता है, तो वह भी असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। मिथ्या श्रद्धान रूप है, भले ही वैसा देखा सुना है उसने, तो भी वह गर्हित वचन है, निंदे वचन है, तो असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो देखा और सुना होने के बाद भी, आंखों ने देखा है, कानों ने सुना है, इसके बाद भी उस वचन को कहना असत्य की श्रेणी में आ सकता है। और कोई वह सत्य है और कहने का तरीका उसका इस प्रकार का है, जैसे यहाँ बताया गया है, निंदा रूप है, या हास्य करने वाला है, किसी की हंसी करने वाला है, या कठोर वचन है, तो वह भी असत्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ असत्य से बचने के लिए, असत्य का त्याग करने के लिए, पाप का त्याग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए असत्य वचनों को हम अच्छे तरीके से समझ करके ऐसे असत्य वचनों से बचने की कोशिश करें, इनका त्याग करें, जिससे हम पाप कर्म से बचेंगे, तो हमें फिर दुख नहीं भोगना पड़ेंगे। पाप कर्म करने से उसको अपने भावी समय में अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। ये श्लोक दोहराते हैं। पय शून्य हास्य गर्भम कर्कशमस्य मंजसं प्रलपितञ्च अन्यदपि यदुत सूत्रम तत्सर्वं गर्हितं गदितम्। इस प्रकार आज श्लोक नंबर 95 में चौथे असत्य वचन को हमने समझा, जिसके 3 भेद हैं जो वचन रूप हैं, गर्हित वचन, साबद्य वचन और अप्रिय वचन। 96 नंबर श्लोक में उन 3 प्रकार के असत्य वचनों में से पहला जो गर्हित वचन है उनको विस्तार से हमने समझा, जिन्हें निंदनीय, निंद्य वचन कहते हैं। ऐसे शून्य वचन, हंसी के वचन और कर्कश वचन, असमंजस माने मिथ्या श्रद्धान वचन, बकवाद, प्रलपितम और शास्त्र विरुद्ध वचन, और इसी प्रकार के अन्य भी वचन हैं, वे सभी निंद्य अर्थात गर्हित वचन, पाप के वचन कहलाते हैं। इसलिए ऐसे पाप के वचनों को हमें त्याग करना चाहिए। आगे जो साबद्य वचन है और अप्रिय वचन है उनका वर्णन भी एक एक श्लोक में 97 और 98 में किया गया है। उसके बारे में अगली क्लास में हम विस्तार से समझेंगे। अभी आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।